गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसकेएस इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे थे नरेशन के बारे में। डियर, मैंने नरेशन से संबंधित जितने भी टॉपिक्स थे आप सभी को करा दिए, चाहे वो टेंसेस से संबंधित हो। उसके बाद मैंने इंट्रोगेटिव पे हाथ डाला, इंट्रोगेटिव में ऑक्सिलरी को मैंने देखा अच्छी तरह से। उसके बाद हम लोग WH वर्ड की तरफ गए। डियर, सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। फिर मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी, इम्परेटिव, ये विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। अब आपके बोर्ड की पैटर्न के अनुसार दो टॉपिक, एक यस और नॉट वाले, यस या नो वाले, और दूसरी जो हैं वो हैं एक डायलॉग टाइप वाले आ सकते हैं, तो उन्हें भी हम आज देख लेते हैं। डियर, नरेशन अपना जो टॉपिक है वो है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कथन। इसका जो दूसरा नाम है वो है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। डियर स्टूडेंट, whole kind of sentences we have completed in easy way. I have explained you in good way. If you have any problem, then you can ask me the many questions on my personal WhatsApp number. I will reply to you. Dear, जितने भी थे हम लोगों ने अच्छी तरह से कवर कर लिए हैं। आज मैं आपको होम असेसमेंट के रूप में सारे मिक्स में कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। उससे पहले अब एक देखते हैं यस और नो वाला। यस, नो। डियर, यस और नो वाला एक ऐसा नरेशन होता है जिसमें एक स्पीकर जो है वो बोलता है, उसे कुछ प्रश्न करता है, दूसरा जो लिसनर होता है वो उसका जवाब देता है। अब जवाब यस या नो में हो सकता है, तो उसको हम किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए रोहन नाम का लड़का है। रोहन सैड, रोहन ने कहा कैन यू डांस, और क्वेश्चन मार्क। रोहन सैड, रोहन ने कहा, क्या कहा? कैन यू डांस, क्या तुम नाच सकते हो, सकती हो? कोई भी आगे, जैसे लड़का है तो नाच सकते हो और लड़की है तो नाच सकती हो। अब मान लीजिए रोहन के अलावा यहाँ पे सीमा है। सीमा सैड, सीमा ने कहा नो, नहीं। अब ऐसे अगर पूछे आपकी बोर्ड पैटर्न के अंदर, अगर जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं जो वो आपके अगर प्रश्न पत्र में ऐसा डाल दे कि रोहन सैड कैन यू डांस, रोहन ने कहा क्या तुम नाच सकती हो, सीमा सैड नो, सीमा ने कहा भाई नहीं मुझे नाचना नहीं आता। अगर ऐसा आ जाए तो आप डियर स्टूडेंट किस प्रकार से इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे? आइए किस प्रकार से इनको बदलते हैं देखें। इनडायरेक्ट बनेगा अब यहां पर विशेष ध्यान देना है, हमें दो टुकड़े दिए हैं, इन दोनों को हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। पहला है रोहन सैड कैन यू डांस। अब यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना है कि रोहन ने अंदर वाला जो सेंटेंस है वो किस कंडीशन में पूछा है। क्या वो सेंटेंस पॉजिटिव है, क्या वो सेंटेंस नेगेटिव है, क्या वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, या फिर क्या वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। Dear student, there are 4 parts of sentence. I have described and I have taught you already that affirmative, negative, interrogative and interrogative negative.
तो हम जब इस सेंटेंस को यहाँ पर देखेंगे तब हम लोगों को अपने आप पता लगेगा कि ये सेंटेंस इन 4 भाग में से किस भाग में आता है। रोहन सैड, रोहन ने कहा, कैन यू डांस, क्या तुम नाच सकती हो। सीमा सैड नो, सीमा ने कहा नहीं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा है। कैन जो है वो मॉडल या हेल्पिंग वर्ब है, मतलब एक वर्ब है कैन यानी सकना, तो इसको आगे लाया गया है और प्रश्न बनाया गया है कि कैन यू डांस, क्या तुम नाच सकती हो। अब जैसे आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ, अगर मैं आपको प्रश्न पूछूँ तो कैन आई टीच, क्या मैं पढ़ा सकता हूँ। आई कैन गो, अब मैं क्वेश्चन करूँ तो कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। आई कैन ड्रिंक, मैं पी सकता हूँ, कैन आई ड्रिंक, क्या मैं पी सकता हूँ। आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ, कैन आई वॉक, क्या मैं चल सकता हूँ। तो कोई भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को जब आगे लेते हैं तो डियर स्टूडेंट वो एक क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर कैन यू डांस, क्या तुम नाच सकते हो, यहाँ पर एक प्रश्न हुआ है, पीछे इंट्रोगेटिव सिंबल से भी हम पता आसानी से लगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट उसके हिसाब से हम सैड को यहाँ पर देखेंगे। रोहन सैड कैन यू डांस, रोहन ने कहा क्या तुम नाच सकती हो। सीमा सैड नो, तो पहले वाली लाइन को हम करेंगे रोहन आस्क्ड, रोहन आस्क्ड इफ क्यों लिया, क्योंकि आपको पता ही है कि इंट्रोगेटिव है और जहाँ पर इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला होता है वहाँ पे हम लोग इफ़ लेते हैं, और जहाँ पर WH वाला हो वहाँ पर हम WH वर्ड को ही कनेक्टिव के रूप में मानते हैं। तो रोहन आस्क्ड इफ, कैन को नहीं मानना है थोड़ी देर के लिए। यू सेकेंड पर्सन कहाँ जाएगा, अब अपने को 2 टुकड़े दिए हैं तो रोहन ने सीमा को कहा है, तो सीमा है यहाँ पे, तो क्या आएगा सी, तो सी फिर कैन का कुड बन जाएगा, सी कुड डांस, सी कुड डांस। ये पहला वाला हो गया, ध्यान रखना इस प्रकार से हमें करना है, सी कुड डांस। अब सीमा ने कहा नहीं, तो सीमा रिप्लाइड, सीमा ने जवाब दिया, सीमा रिप्लाइड, सीमा ने जवाब दिया नो, यानी कि सी कुड नॉट, ये इसका आंसर हो जाएगा, वह नहीं नाच सकती। सी कुड नॉट, सी कुड नॉट। अब शॉर्ट में भी कुड नॉट को हम लिख सकते हैं सी कुडंट, यानी वह नहीं नाच सकती। डियर स्टूडेंट इस प्रकार से ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में यस और नो वाले होते हैं। अच्छी तरह से इन्हें देख लीजिएगा। रोहन सैड, रोहन ने कहा कैन यू डांस, क्या तुम नाच सकती हो। सीमा सैड नो, तो रोहन आस्क्ड इफ सी कुड डांस, सीमा रिप्लाइड सी कुड नॉट, सीमा ने जवाब दिया वह नहीं नाच सकती। अब यहाँ पर सी जो है, ऐसे नहीं कि भाई केवल नो आया है और सी कहाँ से आया, तो इतना तो सेंस लगाना पड़ेगा कि वो लड़की हैं, वो खुद कह रही है, तो उसके लिए आएगा सी कुड नॉट, वह नहीं नाच सकती। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हम लोग यस और नो वालों को हैंडल करेंगे। ये पैटर्न आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, डायलॉग से संबंधित कुछ डायलॉग से संबंधित भी आते हैं, ये भी एक डायलॉग का रूप है और डायलॉग में यस और नो वाला है। डियर स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हुए डायलॉग वाले को भी देख लेते हैं। हमेशा ये 2 टुकड़े आएंगे, दोनों को अच्छी तरह से हमें सॉल्व करना है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। यस और नो वाले आप लोगों ने कंसीडर कर लिए। अब हम डायलॉग वालों के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट डायलॉग का मतलब होता है संवाद, 2 लोगों के बीच में होने वाली बातचीत, उसको बोलते हैं डायलॉग। जैसे अध्यापक जी ने कहा बच्चों, या कोई एक लड़का है, अध्यापक जी ने कहा रोहन तो क्या कर रहा है,
रोहन ने कहा सर मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ। तो अध्यापक जी और रोहन के बीच में जो ये बातचीत हुई, डियर स्टूडेंट, ये संवाद होता है हिंदी में और इंग्लिश में इसको डायलॉग कहा जाता है। आपकी लेट क्लास यानी कि आपने 9th स्टैंडर्ड में इसको देखा होगा, पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। डियर, अब डायलॉग के अंदर आने वाला जो डायरेक्ट स्पीच है उसको हम लोग कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मोहन said what are you doing these days। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। मोहन नाम का एक लड़का है। मोहन ने कहा What are you doing these days? इन दिनों तुम क्या कर रहे हो? These days, इन दिनों तुम क्या कर रहे हो? तो दूसरा जो लड़का है रोहित, वो कहता है, रोहित said I am revising my lesson। I am revising my lessons। मैं मेरे लेसन्स को दोहरान कर रहा हूँ, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, उसको रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, ये एक डायलॉग है। मोहन ने रोहित को कहा कि तुम क्या कर रहे हो इन दिनों, तो रोहित ने कहा कि भाई मैं मेरे लेसन्स को रिवाइज कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, दो बच्चों के बीच में बात हो रही है, मोहन और रोहित। ऐसे अगर आ जाए बोर्ड में तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है और न आपको कंफ्यूज होना है। डियर स्टूडेंट, दोनों ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होंगे। कैसे, देखिएगा। सबसे पहले जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें पहले वाले को देखना है कि मोहन said, मोहन ने कहा What are you doing these days? इन दिनों तुम क्या कर रहे हो? किसने कहा? मोहन ने कहा। किसको कहा? रोहित को कहा। अब यहाँ पर देखना है कि अंदर वाला जो भाग है वो मैंने आपको बता दिया। आपको कैटेगराइज को कैच करना है कि वो कौन सा भाग है। डियर स्टूडेंट, यहाँ हम देखेंगे कि वो एक क्वेश्चन कर रहा है और वो भी WH वर्ड से कर रहा है। तो बस उसका पैटर्न माइंड अप कर लीजिए। क्या होता है उसका पैटर्न? बाहर वाला भाग आस्कट में बदलेगा तो मोहन आस्कट, फिर वॉट लगा दीजिए, आर को लात मार दीजिए, यू की चोटी पकड़िए। अब यू ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो मान लीजिए वो किसको कह रहा है, वो आपको पता ही है, वो रोहित को कह रहा है क्योंकि रिप्लाई रोहित दे रहा है। इतना आपको समझना होगा। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, हम कहाँ जाए। अरे भाई, दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। और मोहन कह रहा है तो मोहन का जवाब किसने दिया है, वो उसका ऑब्जेक्ट है। तो मोहन आस्क्ड व्हाट। अब आर को लात मार दो, यू की चोटी पकड़ो, रोहित के पास जाओ। रोहित कौन है? लड़का है। तो ही, अब टेंस को चेंज कर लीजिए। व्हाट ही वॉज डूइंग, दीज बन जाएगा दोज डेज। किस में बदलेगा? दोज डेज में बदलेगा। दीज का दोज होगा, इसको विशेष ध्यान रखें। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से बन गया पहला वाला। अब सेकंड वाला जो है उसमें रोहित ने कहा आई एम रिवाइजिंग माई लेसन्स। मैं मेरे जो पाठ है,
जो इकाई हैं जो गुरुजी ने मुझे दिया है उसका मैं रिवाइजिंग कर रहा हूँ, उसको मैं अच्छी तरह से दोहरान कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, ये बनेगा रोहित रिप्लाइड, रोहित ने जवाब दिया, रोहित रिप्लाइड डैट, रोहित ने जवाब दिया कि, क्योंकि ये सिंपल वाक्य हैं, अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हैं, तो आपको पता ही है डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से हमने डैट लगा दिया और उसने उत्तर दिया है तो उत्तर के लिए हमने रिप्लाइड कर दिया। तो रोहित रिप्लाइड डैट। अब आई किसके पास जाएगा? रोहित के पास। ही वॉज रिवाइजिंग। अब माई बना आई से वापस वहां जाएगा, ये पजेजिव है तो पजेजिव आएगा, हीज लेसन्स। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से होता है डायलॉग वाले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आपको नहीं डरना है, बहुत ही इजी है, बस आपका कमांड होना चाहिए हर टेंस के ऊपर, आपका कमांड होना चाहिए ग्रामेटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर, आपका कमांड होना चाहिए हर प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर। तो बस ये डायलॉग वाला है, बहुत बार पेपर में आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दो ऐसे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें। तो आज आपने सीख लिए हैं कि डायलॉग वाले जितने भी आते हैं उनको कैसे हैंडल कर लिए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए आज मैं आपको सबसे पहले थोड़े यस नो और डायलॉग वाले डाल देता हूं, जिससे आप घर पर बैठे बैठे प्रैक्टिस करोगे, इन्हें अच्छी तरह से सीखोगे, आप खुद बनाओगे, तब आपको लगेगा कि यस आई कैन डू, मैं इसे कर सकता हूं। और जहां भी आपको प्रॉब्लम आए, you can ask me a lot of questions, I will reply to you. Dear student, तो आइए जब आप खुद करोगे तब अपने आप आपको लगेगा कि इन्हें कैसे किया जाता है। टेक योर होम असेसमेंट, टेक योर होम असेसमेंट, जस्ट आई एम गिविंग यू। डियर स्टूडेंट, डू प्रैक्टिस एट योर होम, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, बार बार अभ्यास करोगे अच्छी तरह से आपको आ जाएंगे। लीजिएगा, होम असेसमेंट के रूप में मैं आपको दे रहा हूं। फर्स्ट है नीलेश, नीलेश सैड, नीलेश सैड, कैन यू रीड बुक, क्या तुम किताब पढ़ सकते हो? रवि, रवि सैड नो, रवि ने कहा नहीं। नीलेश सैड, नीलेश ने कहा कैन यू रीड बुक, क्या तुम किताब पढ़ सकते हो? रवि सैड नो, रवि ने कहा नहीं, मुझे पढ़नी नहीं आती। तो आपको डायरेक्ट से अब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है और फिर मुझे आंसर शीट सेंड करनी है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, नीता सैड, नीता सैड वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, नीता ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? रमेश सैड, रमेश ने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। डियर, इसको भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेम सैड, प्रेम ने कहा प्रेम ने कहा
कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। रोहित सैड, रोहित ने कहा नो, नहीं कर सकते आप मेरी मदद। 3, चौथा लीजिएगा, क्वेश्चंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4, राकेश said, what do you want? राकेश said, what do you want? राकेश ने कहा तुम क्या चाहते हो। राकेश said, राकेश ने कहा what do you want? तुम क्या चाहते हो। निशा said, निशा ने कहा I want your pen। निशा ने कहा मैं तुम्हारी कलम चाहती हूँ। निशा said I want your pen। निशा ने कहा मैं तुम्हारी कलम चाहती हूँ। सेंटेंस नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5, नीरज said, नीरज said, नीरज said, कैन यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो? नीरज said, नीरज ने कहा कैन यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो? अब देखो यहाँ पे नीरज said, नीरज ने कहा कैन यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो? क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है? तुम ऐसा कर सकते हो? ये उसको क्वेश्चन कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, अब विपुल नाम का लड़का जो है, विपुल said, यस, हाँ मैं खेल सकता हूँ। अब यहाँ पर आप विशेष ध्यान देना, वो नो वाला था तो वहाँ पर कुडंट आया था। अब यहाँ पर क्या आएगा वो थोड़ा सेंस यूज करना है। ऐसे नहीं कि आप जो मैंने कुडंट किया था वो का वो कर दो। आप सेंस को पहचाने, वहाँ नेगेटिव में था और यहाँ पर पॉजिटिव में है, यानी कि वो नो था और यहाँ पर यस है। तो डियर स्टूडेंट, उसको आपको ध्यान में रखते हुए, कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कि क्वेश्चन जो है वो किस सेंस में पूछा जा रहा है, क्या वो एफर्मेटिव है, क्या वो नेगेटिव है, क्या वो इंट्रोगेटिव है, क्या वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, उस सेंस को पकड़कर आराम से आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, वरना गलत हो सकता है। आप एक ही अगर तरीके से चल रहे हो कि भाई कुडंट ही लगाते जाए तो यहाँ फंस जाओगे। फंस क्यों जाओगे? क्योंकि वो नो वाला है और यहाँ पर इसने कहा है कैन यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो? तो विपुल ने कहा यस, हाँ मैं खेल सकता हूँ। यहाँ पर जो विपुल नाम का लड़का है, डियर स्टूडेंट, उसका जो सेंस है वो यस में है, नो में नहीं है। इसका भी आप ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो करेक्ट हो। अदरवाइज यू मे गेट रॉन्ग इफ यू don't know attention on the sense of the sentence, then you may get wrong. So please keep in mind always when you read out the question, then first of all you must catch the sense inside in reported speech, which sense is creates, कौन सा यहाँ पर सेंस जो है वो क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर आखिर स्पीकर क्या कहना चाहता है,
वो एक एफर्मेटिव में कहना चाहता है, वो एक नेगेटिव में कहना चाहता है, या फिर डियर स्टूडेंट वो एक इंट्रोगेटिव में कहना चाहता है। डियर स्टूडेंट, थैंक you very much watching my video. I have completed today my 2 topic, yes, no and dialogue according direct to indirect. Dear, 5 questions I have given you in your home assessment. I will give you more and more in my next video for your practice. So please continue to watch my video and have a nice day. Do practice. Practice makes perfect a human. Thank you very much. Have a nice day. Goodbye.